समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 23 रिठाला। हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और वार्ड 23 से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उमेश कुमार जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या माहौल बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर और खासतौर पर वार्ड 23 के अंदर बना रखा है। नमस्कार उमेश जी। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी बेहद गरीब तबके की पार्टी मानी जाती है। राजनीति जो है वो बड़े पैसे वालों का खेल है, बड़ी-बड़ी पार्टी, बड़ा-बड़ा पैसा, बड़ा फंड। तो मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं। इतना समर्थन, इतना प्रेम कैसे क्या जादू कर दिया है आपने लोगों के ऊपर? जादू एक्चुअली में क्या है भाई, जादू पब्लिक इतनी त्रस्त है, झाड़ू ने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया और 15 साल में बीजेपी जो है इसमें एमसीडी की सत्ता में रही है और झा पिछली बार 5 साल से यहाँ पे रहे, कहीं किसी ने भी झा की शिकल नहीं देखी। पब्लिक को अपने अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार है पब्लिक का। सबसे पहले शिक्षा, मेडी भाई मेडी का मेडिसिन होना चाहिए, अपना शिक्षा हो गया, उनको नालियां, उनकी जो मौलिक अधिकार है वो मिलने चाहिए। हमारा क्या है देखो, वो बोलते हैं आम आदमी वाले केजरीवाल जी के दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। तो मैं भाई से बाद में अभी प्रार्थना भी करूंगा, एक बार जरा पेरिस के जरा पीछे अपने पेरिस और ये गलियों की जो दिखाएं कि कैसी दिल्ली को पेरिस बना दिया, दिल्ली को उनको बेड़ा गर्क कर दिया पूरा। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, गरीब तबके की पार्टी है, बिल्कुल सही बात है। मगर बाबा साहब ने क्या किया, जो संविधान लिखा, पहले क्या था, राजा का बेटा राजा ही बनता था। मगर बाबा साहब के संविधान से वोट से चुने जाते हैं अपने अधिकारी, अपने सेवादार। जैसे हम क्या है, उनके सेवादार हैं, जो जनता के सेवादार हैं। क्योंकि देखा हमने कि कोई काम नहीं हो रहा, ना बीजेपी कर रही है, ना आम आदमी कर रही है, और कांग्रेस ने तो दिल्ली का पहले की बेड़ा गर्क कर ही रखा था। तो अब की बार हमने खुद बीड़ा उठाया कि बीएसपी को जो है दिल्ली में बड़े जोरदार तरीके से लॉन्च करना है और पूरा बहुमत से जो है अब की बार 154 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। और लगभग लगभग अब की बार देखना दिल्ली में बहुजन पार्टी की बहुत ज्यादा सीटें आएंगी। ये लोग अब की बार इनकी जो जिन्होंने भ्रष्टाचार कर ये सारी चीजें फैला रखी हैं, गंदगी फैलाई है दिल्ली में, इनके मुंह पे पब्लिक का एक जोरदार तमाचा होगा। देखिए उमेश जी, दिल्ली का जो हालत है बेहद खराब है। विशेष तौर पे हम अगर बात करें वार्ड 23 की, तो यहाँ की स्थिति जो है बेहद दयनीय है। नरक के जीवन जीने के लिए यहाँ के जो लोग हैं विवश हैं। भरी हुई नालियाँ, गंदी सड़कें, स्वच्छ पानी की कमी, हर चीज़ यहाँ पर कमी ही कम है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज़ है एमसीडी पर और यहाँ पर 8 साल से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मालिक कहते हैं अपने आप को, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, वो विराजमान हैं। इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो निगम पार्षद थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे। विधायक जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और दिल्ली की सत्ता पर विराजमान तो आम आदमी पार्टी है ही है। तो यहाँ की जो स्थिति है दयनीय, उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? भारतीय जनता पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराएँगे या आम आदमी पार्टी और यहाँ के निगम पार्षद को ज़िम्मेदार ठहराएँगे? मैं दोनों ही पार्टियों को जिसका जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि 15 साल से बीजेपी ने क्या किया। चाहती तो 15 साल में दिल्ली को पेरिस बना सकती थी। महेंद्र गोयल जगह जगह गेट लिखा दिया, देखिए सामने श्री महेंद्र गोयल जी, वो कहते हैं मैं सबसे प्रिय एमएलए हूँ पूरी दिल्ली का। और उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। पूरी जो हमारा वार्ड, हमारा जो रिठाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, रिठाड़ा में मैंने महेंद्र गोयल ने, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि उस वो आए और हमारे सामने बोले कि हमने ये काम किया। अभी इलेक्शन की डेट आने से पहले उन्होंने क्या किया था, हमारे वाल्मीकि भाई जो समाज में वहां गए और एक दो गली उन्होंने बना के और बोर्ड लगवा दिए कि पूरी रिठाला में नई सड़कें, गलियां, सारी चीज बनेंगी। बिल्कुल झूठ का पलिंदा बांध के जो गली 4 लाख में तैयार हो सकती थी उसका 26 लाख का टेंडर छोड़ दिया। मैं कहता हूँ मेरे को 4 लाख रुपए दो, मैं बना के दिखाता हूँ 4 लाख में। इतना मोटा भ्रष्टाचार कर रखे हैं। आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हैं, वहां भी वो मालिश करवा रहे हैं। इतना ये आम आदमी इतनी झूठी है। एक राजनीति का एक स्तर होता था, इन्होंने तो उस स्तर से भी उस सीमा को लांग कर पब्लिक को झूठ भगाकर बिजली, पानी, पेंशन, आप देखेंगे पेंशन कहाँ आ रही है। 6-7 महीने से पेंशन बंद कर दी है। पानी है, पानी कोई पी नहीं सकता। इसलिए हम जो है बहुजन समाज पार्टी को लेके आए हैं। और बहन जी भी जब शुरू में रही थी तो भ्रष्टाचार खत्म किया था। तो अब की बार जो है दिल्ली में हमारी जो सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, देखना। और दिल्ली की ऐसी साफ सफाई करेंगे जो मैं अपने वार्ड नंबर 23 से बताता हूँ। मैं वादा करता हूँ वार्ड नंबर 23 में एमसीडी के जो 100 के 100 अधिकार हैं वो 100 के 100 अधिकार दिए जाएंगे।
ना खाएंगे ना खाने देंगे, इनके मुंह पे मारेंगे तमाचा। जी। देखिए देखिए उमेश जी, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 10 गारंटी दिल्ली की जनता के लिए लेके आए हैं, क्षेत्र की जनता के लिए लेके आए हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है एमसीडी पर, लगातार चौथी बार पूरे प्रयत्न कर रही है एमसीडी पर काबिज होने के लिए। अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो चुनाव जो है ये क्षेत्रीय चुनाव है, ना यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँगे, ना राहुल गांधी जी, ना अरविंद केजरीवाल जी, क्षेत्रीय चुनाव है, निगम पार्षद को कार्य करना है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो वो 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या होंगे सर्वप्रथम क्षेत्र की जनता के लिए? अगर क्षेत्र की जनता आपको विजय घोषित कराती है, ये प्रेम, ये स्नेह आपके लिए बरकरार रखती है, तो प्रथम 3 कार्य क्या होंगे क्षेत्र की जनता के विकास के लिए? सबसे पहला तो एमसीडी के स्कूलों का स्तर बहुत बढ़िया करेंगे हम, क्योंकि जब शिक्षा हो जाएगी, जब जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, तो वो सारे अपने जिसके अधिकार है वो जान जाता है मेरे अधिकार क्या क्या है। दूसरा, एमसीडी के जो हॉस्पिटल है उनमें चिकित्सा की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। तीसरा, पूरे एरिया में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन जनता के बीच में मैं रैली घूमूंगा, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, और उनकी समस्याएं पूछ पूछ कर उनका समाधान करेंगे। ये हमारे 3 जो हैं महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जी। उमेश जी देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली स्तर पर, तो विधायक फंड से भी पेंशन जो है हमारे सीनियर सिटीज़न जो विधवाएँ बहनें हैं हमारी, उनकी पेंशन बंद है, और एमसीडी स्तर पे बात करें तो यहाँ भी पेंशन बंद है। तो क्या अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं, तो वार्ड 23 की जो हमारी माताएँ-बहनें जो विधवा है या सीनियर सिटीज़न हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी पेंशन पेंशन जो है वो समय पे मिल पाएगी? ये ऐसी व्यवस्था आप कुछ कर पाएँगे? बिल्कुल, हम जो है लड़ेंगे इनके अधिकार के लिए। जहाँ तक है, भाइयों को, जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको बूथ की व्यवस्था कराई जाएगी। जो हमारी सीनियर सिटीजन है, उनकी पेंशन जो रुकी हुई है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे सरकार से, दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी में भी। और जो हमारी विधवाएं बहन जी हैं, जो भगवान करे उनकी जो है ना, उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उनके लिए भी लड़ेंगे हम, उनकी भी पेंशन जरूर कराएंगे। ये तीनों दिव्यांग जो है और सीनियर सिटीजन और जो विधवा पेंशन है, इन पेंशनों को हम फिर से चालू कराएंगे। जी, तो देखिए ये थे उमेश कुमार जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड 23 से, जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं, और क्षेत्र की जनता को ये वादा करते हैं कि अगर क्षेत्र की जनता का प्रेम, स्नेह इन्हें इस तरह मिलता रहा और क्षेत्र की जनता ने वार्ड 23 से इन्हें विजय घोषित कराया, तो क्षेत्र जो विकास की गति से रुक गया है, उसे पुनः विकास के राह पे लाके क्षेत्र को पूर्ण विकास, साफ-सुथरी सड़कें, साफ-सुथरी नालियाँ, पक्की डिस्पेंसरी और पार्क सहित समस्त जन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। ठीक कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल, आपके जो ना, ये आप नोट कर लीजिए, जो मेरे भाई ने जो बोला है, वो 100 के 100 हम पूरे उनके उस वादे पे खरे उतरेंगे।